तो लेक्चर 6 शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25 और 12 है, तो 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। ठीक है, पीतल में दोनों चीजें हैं, तांबा भी है और जस्ता भी है। इनका जो रेशियो दिया है 25:12 दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका प्राथमिक काम क्या है, दोनों को ऐड करना, तो 37 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखेंगे मागा किसका अनुपात है, तांबे का। तो तांबे का अनुपात देख लो क्या है, ये तांबा है 25, तो आपको प्यार से इसको लिख लेना है और डिवाइड पे टोटल उसका योग लिख लेना है और देन टोटल पीतल की वैल्यू लिख लेना है। और इसको डिवाइड आप करेंगे, जितना आएगा उससे इंटू कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 250। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 किलोग्राम। ठीक है, जिस प्रकार मैंने तांबे का मान निकाला, यानी उसकी मात्रा कितनी है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो आपको बताना है कि जस्ते का अनुपात कितना था। अब जस्ते के अनुपात के दो ट्रिक हैं। पहला ये कि इसको अप्लाई करें, और दूसरा ये कि अगर तांबे की मात्रा आ गई है तो आप टोटल में तांबे को घटा दें तो जस्ता निकल आएगा। जिस विधि से आपको समझ में आए उससे आप इसका आंसर गेट कर सकते हैं। देखेंगे कौन आंसर से पहले भेजता है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 64 है, नहीं है, 264। यदि लाभ 33% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है 264 और लाभ 33% दिया है। तो देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला ज्ञात कर लगाते हैं। ठीक ना, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट इज इक्वल टू होता है लाभ इंटू, लाभ शॉर्ट फॉर्म लिखिए यहाँ, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ये होता है। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यही बोला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है, और बोला है लाभ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले फार्मूला आप नोट कर लो क्या होता है। फार्मूले में यहाँ लिख दो, लाभ बराबर होता है, जो प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ परसेंट दिया है तो हम परसेंट की जगह रख देंगे 33। ठीक है, रही बात लाभ की, तो लाभ की जगह क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, 264। समझना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इन्हीं का अंतर कितना दिया है, 264। तो लाभ की जगह क्या लिखेंगे हम, 264 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन बोला क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो हम बाद में निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो जो रूल बताए हैं ये हमें निकालना, तो ये तुरंत ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर 264 गुणे 100/। ठीक है, 4 2 6, 11 से कटेंगे दोनों, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 3 33, 3 8 24, यानी 8 का गुना जब हम 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। समझिएगा, क्रय मूल्य बराबर कितना हुआ, 800। 800 हमारे पास क्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है, लेकिन बोला है तब भी विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, 264। ठीक है ना, 264 अंतर है, जिसमें से क्रय मूल्य मिल गया है आपको 800, तो 800 में घटा दीजिए इसको। यदि लाभ हो तो विक्रय मूल्य की संख्या, क्रय मूल्य जब 800 है और हमको लाभ हो रहा है तो क्या होगा, लाभ जब है, बोला ना 33% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा। सिंपल सी फंडा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 800 में 264 को जोड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 8 2 10 64, करेक्ट आंसर ये होगा पहला वाला। समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता है कि लाभ में क्रय मूल्य जो होता है छोटा हो जाता है विक्रय मूल्य से, इसलिए डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। अगर हानि हुआ होता तो फिर हम माइनस करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25%, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हम मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य जो होगा, मान लिया 100x, अपने से कुछ भी मान लीजिए, दिक्कत नहीं है। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और बोला क्या है, हानि परसेंट बोला है। तो हानि का मतलब यह है, मैं अभी हिंट बताया पहले क्वेश्चन में, कि जब हानि होगी तो विक्रय मूल्य छोटा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे ये 25% दिया ना, किसी को लिख देंगे।
25x। ठीक है, अब बोला है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि बराबर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि, तो हानि कितनी हुई, दोनों को घटा लें तो कितनी हो जाएगी, 75x की हानि हो जाएगी। तो लॉस परसेंट इज इक्वल, लॉस यानी 75x गुणे 100 बटे क्या होगा, क्रयमूल, तो क्रयमूल क्या है 100x। ठीक है, 100 से 100 गया, x से x गया, तो 75% की हानि हो गई डायरेक्ट। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तुक्का लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर 75%। ठीक है, इसी में क्वेश्चन देते हैं यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं दी हैं उनका अनुपात दिया 11:13 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समवर्तक 7 है, महत्तम यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए और बोल दिया संख्याएं ज्ञात करिए, एचसीएफ एक ऐसा नंबर, एचसीएफ में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखूं 2 और 6, इनका एचसीएफ क्या होगा, तो हम ऐसे नंबर लेंगे जो दोनों को काट डालें वही एचसीएफ होगा। तो हम पहले बड़ी संख्या लेंगे, हाईएस्ट बोलता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, दोनों को काटें तो 6 से 6 कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। फिर हम 2 से काटते हैं तो 2 से 2 कटेगा, 6 भी कटेगा, तो दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। ये क्या निकल आया, एचसीएफ, ये क्या हो गई संख्या, मतलब एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को काट डाले। तो हमारे पास तो एचसीएफ ऑलरेडी है 7, तो हम इसको बिना सॉल्व करे आंसर निकाल सकते हैं। इसको उठाएं और सभी में डिवाइड करें, जिसी को काट दे दोनों को वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अगर काटे तो फिर ऊपर हमें रेशियो भी मिलाना है, ये भी ध्यान रखना है ना। काटने के बाद इनका अनुपात क्या आना चाहिए, 11:13। जैसे इनको अगर हम काटें तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1:3 आया है। ऐसे इनका रेशियो जो क्वेश्चन में बोला वो जरूर आना चाहिए, ठीक ना। तो आंसर से चेक करते हैं, 7×70, लेकिन 80 नहीं कट रहा, स्वाहा नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 7 नहीं है 63 और 7×70, लेकिन अनुपात में दिक्कत हो गई, कट तो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आते हैं, 7×3 = 7 चौक 28, कट तो गया भाई, लेकिन अनुपात बोला था 11:13, ये भी नहीं आया है ना। आंसर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब 7 से काटे तो 11 और 13 7 91, यही वो क्वेश्चन का जवाब है जिसको आप ढूंढ रहे थे। समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो, समझिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो और उनका जो महत्तम समवर्तक है 4 है, तो आपको बताना है वो संख्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप बता पाएंगे, ठीक है ना, बता लेंगे ना दिमाग से। अगर मुझे यही निकालना होता कि संख्याएं कैसी, इस क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट निकालना होता तो एक ट्रिक मैं और लगा सकता था, डायरेक्ट 7 का गुणा करता तो 11×7 = 77 होता और 13×3 = 91 होता, तो एक ही बार में जवाब मुझे मिल जाता। लेकिन मैं ऑप्शन को चेक करा रहा था, समझ रहे हो ना। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन दिया उसको आप इसी लॉजिक से आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि वो संख्याएं क्या हैं। देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। जिनको समझ में आए वो कमेंट्स करें और जिनको नहीं समझ में बार बार देखें, है ना। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और सभी बंधुओं से अनुरोध है, अगर ठीक ठाक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र सखा फ्रेंड इस सभी को भेजें, है ना। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ दिया है चक्रवृद्धि CI दिया है, ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में, धनराशि का मतलब है कि पी का मान नहीं दिया आपको, 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाने का मतलब है कि अमाउंट दिया, मिश्र धन दिया है, मतलब मिश्र धन दिया, पी नहीं दिया है, ये आर दिया है और आपको टाइमिंग दिया है, लो भी, वो वार्षिक दे दिया है, दिक्कत भी नहीं है आपको, कुछ इसमें रूल्स वगैरह लगा नहीं, बस फार्मूला आपको पता हो तो लगा सकते हैं CI का। तो अमाउंट दिया है, ध्यान रखना, तो अमाउंट का ही हम फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल होता है P प्लस, एक मिनट, P ब्रैकेट 1 + R/100n, और n को बोलते हैं टाइम। जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी हैं, अब देखिए ये जो CI SI होते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं, फार्मूला आपको पता है, रखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग करिए। मैथ में से सीरीज चलती है, अगर आप कितना भी मैथ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा भाग, यही बेसिक है। अगर कोई कहता है कि मुझसे मैथ नहीं आती तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि उनसे ये नहीं आता है, बस यही या नहीं आता, बस ये आना चाहिए तो मैथ आने लगती है।
यानी कि हर एक प्रिंसिपल आने चाहिए। भाई कोई बोल दिया कि मुझसे प्लस अच्छा खासा आता है, अब मैं उनको दे दूं कि इसको अब प्लस इसको ऐड करना है भाई, जोड़ तो ये भी है। सब कहते हैं कि हमसे गुणा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, और हम दे दें कि इसको भाई गुणा करिए, तो गुणा तो ये भी है। मतलब हर एक प्रकार से जोड़ घटाना गुणा भाग के हर एक प्रोसीजर आपसे बने, मतलब आपसे मैथ आने लगी, बेसिक यही है और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार फार्मूला आप जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग का ज्ञान है, बस रखिए और आंसर की प्राप्ति होगी। तो रखते हैं, अमाउंट दिया 9464, मिश्रण कहते हैं, प्रिंसिपल दिया नहीं यानी मूलधन, 1 प्लस आर की वैल्यू 30 है, अपॉन 100 करेंगे और एन का जो मान है वो 2 है। प्यार से काटिए, कटे तो ठीक है, 9464, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप पी रखिए, इसका इसमें इंटू करिएगा यहाँ, तो 10 एक कम 10 3 13, ये है भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, ये आप लिखा था, समझिएगा 1 प्लस 3/10। अब इसको कहते हैं जोड़ हमसे बनता है, ये भी जोड़े है, ये भी बनना चाहिए, ये भिन्न का जोड़ हो गया। जोड़ बनता था, फिर आपको रूल सिखाए जाते हैं कि भाई ऐसे भी जुड़ते हैं। तो इसमें कैसे जोड़े हैं देखिएगा, 10 एक कम 10, इसमें गुणा होगा और इसके साथ जुड़ेगा, 10 एक कम 10 3 13, और जो हर रहेगा उसको रखेंगे हम बटे 10 की घात कितनी हुई 2। देन इसके बाद पी रखिए 9464 और इसका स्क्वायर करना। अब देखिए अगर फास्ट कैलकुलेशन आप चाहते हैं कि जल्दी आपको ज्ञान की प्राप्ति मिल जाए तो फास्ट करिए, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ, ऐसे देखना, इसका हो गया है फास्ट कैलकुलेशन में हो जाएगा 169 और 100, लेकिन ये नंबर नहीं कटेंगे, थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं इनको प्यार से ऐसे लिखता हूँ, समझिएगा। हाँ, 13 गुणे 13 2 बार और 10 गुणे 10 2 बार लिख दिया ना। अब अगला टारगेट मेन है, क्या हमेशा सिखाता हूँ, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर चला है 9464 इंटू 10 और अपॉन प्यारा सा 13 गुणे 13। हमेशा याद रखना जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और नीचे क्या हो, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, तो श्योर हो जाता है कि ऊपर वाले नंबर को जरूर काटेगा जब आंसर में पॉइंट ना लगा हो। 100 लिखा है, दाम 100, मतलब 100 100 100, ये तो गौ, ठीक है ना। अब काटने वाला काम, तो अब टेबल तो बनना चाहिए भाई, ठीक है। 13 का पढ़िए टेबल, 13 छकू 52, 13 छंग 13 सते 91 94 है, तो 13 सते गया 91, ठीक है ना। फिर बचा क्या 3, तो 13 दूनी 26, 3 बचा मतलब 36 हो गया था, तो 13 दूनी 26, 10 बच गया, क्योंकि 36 में जब 26 जाएगा तो 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104, 10 बचा 4, तो 13 अट्ठे 104, समझिएगा। इंटू अभी है, अपॉन में 13 भी है, फिर से 13 से 13 3 39, 13 चौक 52, 13 बचे 65, है ना। तो 72 65 गया तो 7 आया, और 13 छंग 78 होता है ना। 13 से फिर 91 हो जाता है, तो देखिए 56 गुणे 100, तो 5600 यहाँ होंगे बाबूजी, मिल गए, समझ में आ गया। तो बस कैलकुलेशन है थोड़े बहुत, इनको आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, आंसर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई समझ नहीं आया है, तो अगली वीडियो में फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी बेसिक से कर लेंगे। 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो हमेशा मैंने बताया, काफी लेक्चरों में मैंने देखा औसत वाले क्वेश्चन, तो इनमें क्या किया जाता है, योग ज्ञात कर लिया जाता है, ये औसत है, और इनका कुल योग क्या होगा, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 208, 4 लोगों का औसत आ गया, समझ गए। हमेशा टारगेट करना कुल कितना रहा होगा उनका योग, 4 संख्याओं का औसत दिया 52, तो कुल कितने थे, 208 था, और जब 208 में हमने 4 का भाग किया तब 52 आया था। फिर प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 का औसत, तो हम मान के चलते हैं कि प्रथम 2 का औसत x है, समझना, ये औसत x है 2 का, तो कुल कितना रहा होगा 2x, कुल मतलब समझ रहे हो ना, इंटू करना पड़ेगा मुझे। अब देखो प्रथम 2 संख्याओं का औसत x मैंने माना, तो योग कितना हो गया, जोड़ टोटल कितना हुआ 2x, ऐसे 2 संख्याओं, अब आगे प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। तो मैंने ये जो सॉल्व किया इसको क्या है, ये वाला सॉल्व कर दिया हूं अभी मैं,
समझना है। बोला क्या है, इसको भी नहीं निकाला हूं, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत का 3 गुना। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत मैंने माना x, और जब उनका योग निकाला तो कितना आ गया 2x। इतना आगे समझ में। देन आगे देखो, अब हम इसको निकालेंगे। जो शुरू की दो संख्याएं हैं उनका जो औसत है अंतिम दो संख्याओं के औसत का कितना है 3 गुना। 3 गुना तो ये आया है कितना 2x, तो इनका मान क्या होगा 3 गुणे 2x, तो कितना हो जाएगा 6x। इसका मान हुआ 6x और इसका मान हो गया 2x। आगे समझे। तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम पहले निकालेंगे। समझो बात को, ये चार संख्याओं का योग दिया है 208, और चार संख्या कौन सी, शुरू की दो और अंतिम की दो। तो शुरू की दो संख्याओं का योग है 2x, और अंतिम की वो शुरू की दो संख्याओं का योग 6x है, और अंतिम को कितना है 2x। हाँ, 6x और 2x। आगे समझे, इनको जोड़ के सॉल्व करेंगे। 6 2 8x बराबर हुआ 208। 8 से भाग करेंगे तो x बराबर 8 दूनी 16, 4 8 छंग 48, यानी x का मान 26 आया। तो जब x का मान 26 आया, प्रथम दो संख्याओं का योग पूछा है, तो ये अंतिम वाली हो गई प्रथम दो संख्याओं का औसत। ठीक है, और योग कितना था, ये योग 6x है, तो 6 का गुणा कर देंगे इसमें। 6 छांगे 36 और 6 दूनी 15। आगे समझ में। योग बोला क्योंकि हम औसत तो x माने थे, और ये जो निकाल रहे थे क्या था, योग था। आगे समझ में ना। तो बोला था कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो गुणा कर दिए। ये प्रथम का किया। अगर आपसे अंतिम का पूछे तो क्या करेंगे आप, इसमें से इंटू करेंगे। 2 इंटू 2x है ना, तो x का मान कितना है 26 है, तो कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, ठीक है, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दूरी बटे क्या होता है, चाल, औसत चाल हो जाती है। ठीक है, तो हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। ध्यान रखना, कुल दूरी और कुल समय बराबर होता है औसत चाल। ठीक है, कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी कितनी, पहले मुन्ना गया है कितना 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो कितना हो गया 11 + 22 बराबर 33 किलोमीटर ये गए, कुल दूरी आ गई। देन इसके बाद इनको फार्मूला देखो पहले लिख दिया हूँ, कुल दूरी चाहिए कुल समय चाहिए। समय में आते हैं 60 मिनट 30 मिनट, तो टोटल कितने मिनट ये लगा दिए, 60 + 30 = 90 मिनट। ठीक है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में किसी में आप देखिएगा मैथ के लेक्चर में, तो मैंने एक रूल समझाया था कि जब भी किलोमीटर आएगा तो इसके साथ यूनिट सॉल्व होगी घंटा। ठीक है, और जब भी मीटर दिया होगा तो इसके साथ यूनिट सॉल्व होगी सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो, यहाँ किलोमीटर में दिया है 33 किलोमीटर और नीचे मिनट दे दिया, तो गड़बड़ हो गया ना। तो हम मिनट को हम बना लेना, किलोमीटर के साथ घंटा, तो मिनट को जब हम बनाएंगे तो 90/60 होगा ना। इसको काटिए तो कितना आएगा, 3 त्रिकाएं 3 दूनी 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब 2/3 आ गया, क्या समय आ गए, टाइम हो गया, तो बस इस फार्मूले में रख दीजिए, तो औसत चाल हो जाएगी, स्पीड, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, = 33/3/2 करेंगे, और 2 ऊपर चला गया, जब 2 ऊपर गया देखिएगा तो 3 × 2/3 आया, 3 से 3 फ्री, और 11 दूनी 22, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समझ में। ठीक है ना। यूनिट को आपको ध्यान रखना कि यूनिट सॉल्व कैसे होंगी, किनके साथ इनकी ज्यादा मित्रता होती। क्वेश्चन नंबर 8। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ टिकट पता नहीं है तो आप कुछ भी ले लें, XYZ जो भी आपको लेना है लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 100x शुरू में थी, या 100% थी, जरूरी नहीं कितना लें, आपने तो 100% भी ले सकते हैं। पहले ये शुरू में कितनी थी टिकट, मान लेते हैं 100 टिकट रही होंगी। ठीक है, 100 लोग रहे होंगे। अब उनमें बीच में वृद्धि हो गई 18%, कितनी हो गई 118% हो गया। आगे समझे ना। पहले 100 थी तो नया जो टिकट हुआ वो 118 हो गया। आगे अब देखते हैं, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। तो पहले हम मान लेते हैं दर्शक रहे होंगे 100 बाई
ठीक है, ऐसे जैसे टिकट मान लिया 100x, ये हो गए 22 होंगे। तो जब कमी हो गई तो कितने की हो गई, 75, 22 की कमी हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना, कमी हो गई ना। तो आय पर कितना प्रभाव पड़ा, तो आय बराबर क्या होगा, जितने टिकट उतना ही जनता। ठीक है, तो x इंटू वाई, तो इसका करेंगे पहले गुणा, टिकट और दर्शक। पहले आय देख लेते कितना का रहा होगा, तो 100 से 100 का फर्स्ट आय, समझना शुरू की आय जो है, तो 100x इंटू 100y कितना हो जाएगा, इतने, दो दो चार है ना, 4x की क्या हो गई थी, इतने आय थी। सैकड़ा हजार 10,000 रुपए की पहले आय थी, लेकिन अब कमी हो गई, तो कमी कैसे हुई, सेकंड चांस की नई जो आय थी, नई आय कितनी हो गई आपकी, पहले 118x, 118x में आपको 118 में 25 से गुणा कर देंगे, है ना, तो 118x इंटू 25 बाई गुणा कर दीजिए आप, पता चल जाएगा। तो कितनी हो गई, 2950 एक्स बाई, कितनी आय। ठीक है, और शुरू वाली कितनी थी, 100 और 100 का इंटू किए थे 10,000, क्योंकि 25% कम हो गई है, 75 का करेंगे, 75 का, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा है 75, यहाँ 75 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 नहीं होगा, यहाँ 8850 होगा, 8850, ठीक ना। वो जो निकाला था मैंने, तो वो क्या था कि 25% की जो कमी थी उतनी, ठीक ना। तो अब देखिए 10,000 पहले आई थी और 8,850 रुपये अब हो गई, तो बोला है कि आय पर कितना प्रभाव पड़ा, और आंसर देखेंगे कमी प्रतिशत में दिया है, वृद्धि भी परसेंट में दिया है, सब परसेंट में दिया है, तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा परसेंट में कमी। तो चलिए हम कमी निकालते हैं, इसका सीधा सा फंडा हानि और लाभ से है। ठीक है, तो कमी को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हानि लाभ का फार्मूला। तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी परसेंट बराबर कमी इंटू 100 अब बटे कुल। ठीक है, कुल आय जो थी शुरू की, ठीक ना, कुल आय कर देंगे पुरानी है। तो कमी कितनी हुई, दोनों घटा लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 के बाद 1 हो गया, ठीक ना। 10,000 में 8,855 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो गया 1150 की हो गई कमी, इंटू 100 करना ही है, और देन इसको प्यार से आपको 10,000 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि ये पहले थी। 0 3 कट गए, 2 3, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको भाग नहीं करना है, यहाँ पे 0 कितने गिन लेना, 2 ठो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 ही बचे ना, 1 मिनट, 2 2 4 थे, तो 3 ठो कट गए, एक एक 0 बचा, हाँ एक 0 सिर्फ बचा है, क्योंकि यहाँ 4 0 थे, 1 2 3 4, इसका जब हम गुणा किए थे 4 0 थे, मैं ज्यादा 0 लगा दिया था, 1 2, ठीक है, यहाँ से 3 ऊपर 3 नीचे कट गए, 1 0 बचा, तो 0 कितने हैं, 1 0, तो एक अंक बाद पीछे से हम दशमलव लगाएंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, या कि फिर आप 10 का भाग कर सकते हैं 115 में, तब भी आ जाएगा। तो पहला आंसर इसका सही होगा, 11.5% की कमी हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, समझ में आ गया ना। अब इस बोर्ड मास नियम से तो का लिखा है और कोष्टक दिया है, तो पहले हम छोटे से कोष्टक को सॉल्व करेंगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग। का करके पुनः भाग कर, फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति है जान। ठीक ना, ये हिंदी में है, वैसे है कि ब्रैकेट, ठीक ना, ऑफ, समझना ब्रैकेट ऑफ करो, पहले कोष्टक को सॉल्व करो फिर ऑफ करो, ठीक ना, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बदमाश नियम, बोर्ड मास हो गया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 24 गुणे 4/16, कोष्टक सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो ये 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 से 4 को काटा तो 2 2 तिहाई 6, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मिला मुझे 6, तो लिखेंगे 24 भाग है, तो बटे में 4 करेंगे, का मतलब होता है गुणा, पहले भी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, का कितना 3 दूनी 6, तो 6 चौको 24 कर देंगे, समझना का 6 आया था ना, 6 लिख दिया, तो 6 चौको पहले 24 करना पड़ेगा, क्या करना है। अब 24 में 24 का भाग किए तो 1 आया, अब 1 इंटू बाहर 19 है, तो 19 बन जाए 19 स्वाहा, आगे समझ में। ठीक है,
का रूल को अप्लाई करना है। कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि हाँ 24/4 लिखा है तो आप पहले ऐसे करें, 24/4 कर दिए तो 4 छंग कट गया। अब फिर का लिखा है तो 6 × 6 36 हो जाएगा, यहीं से स्वाहा हो जाएगा। फिर 36 × 19 करोगे तो पैरते रह जाओगे, नंबर है कहाँ भाई, ये नहीं था, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले मैंने ब्रैकेट किया, फिर ऑफ लिखा तो तुरंत का को कर दिया, ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर इसका 19 है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले के साथ साथ इस लेक्चर का समापन भी होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, इससे पहले के लेक्चरों में कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, आप कर भी सकते हो। पी क्यू आर सभी के रेशियो दिए हैं। पी की जगह पी का मान रख दो 9, क्यू की जगह 10 और आर की जगह 11। तो यहाँ रखते हैं 9 + 10। पी क्यू हो गया 10 + 11, तो 9 × 10 = 19, 11 × 10 = 21, 19 21 तो सब में है। और लास्ट में क्या है, आर + पी, आर के साथ पी, तो 11 9 20, लास्ट में 20, ये वाला, बाकी सब जिंगल वाला। समझ में आ गया, ठीक ना। और इस प्रकार इस लेक्चर का हुआ समापन। मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।